ओम शांति। आज का वरदान, नॉलेजफुल बन, सर्व व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले निर्विघ्न भव। नॉलेजफुल बन, सर्व व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले निर्विघ्न भव। बाबा ने आज हमें निर्विघ्न बनने का वरदान दिया। चलते चलते इस जीवन यात्रा में बहुत सारे चीज़ों से हम होकर गुज़रते हैं, बहुत सारी बातों से होकर हम गुज़रते हैं और उन बातों को क्रॉस करते हुए बहुत विघ्न की महसूसता आती है, तो निर्विघ्न नहीं रह पाते हैं। लेकिन आज के वरदान में बाबा ने हमें एक्सप्लेन किया है कि इन विघ्नों को पार करने की टेक्निक क्या है, निर्विघ्न हम कैसे बने। तो बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया, जब कोई विघ्न आते हैं तो क्या क्यों के अनेक प्रश्नों में चले जाते हो। जब कोई विघ्न आते हैं तो क्या क्यों के अनेक प्रश्नों में चले जाते हो। प्रश्नचित बनना अर्थात परेशान होना। बहुत गहरी लाइन है। प्रश्नचित बनना अर्थात परेशान होना। नॉलेजफुल बन, यज्ञ में सर्व व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो आपका भी टाइम बचेगा और दूसरों का भी टाइम बचेगा। इससे सहज ही निर्विघ्न बन जाएंगे। निश्चय और विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। निश्चय और विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। इस शान में रहो तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। आज के वरदान में दो विशेष बातें जिनके ऊपर अगर हम ध्यान दें और हर परिस्थिति में अगर हम उनको प्रैक्टिस करें, अटेंशन रखें, तो बहुत सुंदर तरीके से हम इन ऑब्स्टेकल्स को पार कर सकते हैं। पहली बात जिसके ऊपर बाबा ने बहुत ध्यान खिंचवाया गहराई से, बाबा ने कहा जब कोई विघ्न आते हैं तो क्या क्योंकि अनेक प्रश्नों में चले जाते हो। प्रश्नचित बनना अर्थात परेशान होना। ये लाइन की गहराई बहुत है। अब हम अपने पैटर्न्स को देखें, क्योंकि बाबा की मुरली हमें हमारे ही पैटर्न से रूबरू कराती है कि हमारे सोचने के पैटर्न्स क्या हैं। अब हमारा सोचने का पैटर्न ये है कि जैसे ही कोई परिस्थिति आती है, या इसको ऐसा कहें कि जैसे ही कोई चेंज आता है हमारे जीवन में, तो जैसे ही वो चेंज आता है तो उस समय हम उस चेंज के लिए तैयार नहीं होते हैं, उस समय हम उस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं होते हैं और हमारे अंदर क्या क्यों किस लिए हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, एक रिजेक्शन का भाव आता है। द वेरी फर्स्ट रिएक्शन टूवर्ड्स दैट सिचुएशन इज़ रिजेक्शन। हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हमारा पहला ही होता है ये क्यों आगे, किस लिए आगे, नहीं आनी चाहिए थी, इस तरीके के भाव मन में आते हैं। तो प्रश्न, क्वेश्चन मार्क, है ना। तो बाबा ने कहा द मोमेंट प्रश्नचित बनोगे तो परेशान हो जाओगे। एक तो है कि प्रश्न आना कि इसका रूट क्या है, मुझे इसको सॉल्व करना है, मुझे ये ठीक है क्योंकि ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है। लेकिन एक है प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच कि अब वो परिस्थिति आ गई है, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमें उसको रिजॉल्व करना है बस। तो कई बार हम व्यर्थ के चिंतन में चले जाते हैं और जो एक टारगेट बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड, वो हम भूल जाते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा प्रश्नों को नॉलेजफुल बन, यज्ञ में स्वाहा करना है। तो नॉलेजफुल बन करके यज्ञ में स्वाहा करना मना कि हर एक बात का हमें आंसर पता होता है ना। जब परिस्थिति आती है, कुछ भी होता है, कोई कुछ बोलता है, तो क्या हमें नहीं पता होता ये कार्मिक फ़िलॉसफी है? क्या हमें नहीं पता होता कि आत्माएं अपनी यात्रा पर हैं? क्या हमें ये नहीं पता होता कि हर एक आत्मा का अपना रोल है, हर एक आत्मा की कैपेसिटी अपनी है, हर एक आत्मा अपनी परिस्थितियों से परेशान है या कमज़ोर है, इसीलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रही है या रिस्पॉन्ड कर रही है, हमें पता होता है ना। तो इसीलिए नॉलेजफुल बन करके तब अगर हम इन प्रश्नों के उत्तर खुद को दे दें तो उसको हम वाइंड अप कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, फुल स्टॉप लगा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर टाइम बच जाएगा। एक दूसरी सुंदर लाइन बाबा ने आज कही कि निश्चय और विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। निश्चय क्या है और विजय क्या है? निश्चय है कि जो बाबा ने कह दिया, हैव फेथ ऑन दैट लाइन, हैव फेथ ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ मुरली, कि बाबा ने हमें मुरली में कोई चीज़ बताई तो मुझे विश्वास है, हाँ यही है, इसके अलावा कोई बिलीफ नहीं है। और तो ये निश्चय नहीं भगवान आ गया वो हमें बोल रहा है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग।
लेकिन भगवान की मुरली में निश्चय जैसे हमें होता है कि हाँ आपने ये बात बोल दी ना तो मैंने विश्वास कर लिया, इसके अलावा कोई बात हो नहीं सकती, आई हैव फुल फेथ इन यू, इसके अलावा दूसरी तीसरी कोई बात नहीं है, मैं इसी रास्ते पर चलूँगी बिकॉज दिस इज़ द वे, और ये आपने सजेस्ट किया है। इसी तरीके से निश्चय मना कि भगवान के महावाक्यों पे निश्चय, उसमें अपनी मनमत ऐड ना हो, श्रीमत अपने परमत ऐड ना हो, खाली श्रीमत पर हम चलें। तो निश्चय अगर होगा तो विजय तो पक्का है, तो उसमें सक्सेस मिलेगी। सक्सेस माना कंटेंटमेंट, संतुष्टता, आत्मा की स्थिति परफेक्ट ही रहेगी, तो उसमें फेलियर नहीं आएगा। लेकिन ये फेथ होना, और वो फेथ अंदर तक चाहिए कि बाबा की ये बातें या कार्मिक फ़िलॉसफ़ी, अब हम कितनी बार कार्मिक फ़िलॉसफ़ी को रिजेक्ट कर देते हैं, अगर हमने देखा हो तो कितनी बार ये रिजेक्ट होती है। कोई हमें कुछ बोल देता है एंड वी अगेन एंड अगेन वी ट्राई टू जस्टिफाई कि ये तो गलत है, ऐसा थोड़ी होता है। फिर कोई बोलता है बाबा ने तो ऐसा कहा ना, ड्रामा, फिर उस पर निश्चय नहीं सा होता है, ऐसा लगता है कि ठीक है ड्रामा तो, पर इसने ऐसा क्यों बोला। सो लुक एट द पैटर्न्स कि कैसे वो फिक्स्ड हो गए हैं, और हमें बाबा की बातों पे उतना यकीन नहीं है। आई अंडरस्टैंड, हम बोलते हैं बाबा आ गए, प्यार भी है, सब कुछ है, बट अगर फेथ हो जाए ना तो हमें किसी की बात का बुरा ही ना लगे, क्योंकि भगवान की कॉन्शियसनेस अगर मेरी कॉन्शियसनेस बन जाए तो फिर तो कोई पुरुषार्थ का देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ सेल्फ एफर्ट। तो ये 2 पॉइंट्स जो हैं कि क्यों क्या में हम नहीं जाएं, दैट इज़ अ वंडरफुल प्रैक्टिस, वो हम आज करेंगे कि सिचुएशन को पहले ही रोक देना है। फुल स्टॉप, विल ट्राई टू पुट अ फुल स्टॉप। स्लोगन बाबा ने आज दिया, सदा उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। सदा उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। तो ये कितना वंडरफुल, ये भी प्रैक्टिस के लिए बाबा ने स्लोगन दे दिया। बहुत ब्यूटीफुल है, फैसिनेटिंग है, मन करेगा इसको करने के लिए। तो इसको भी हम आज बड़े शौक़ से और चाव से करेंगे कि मैं वो आत्मा हूँ जो खुद भी उत्साह में रहती हूँ, और 2 शब्द ऐसे कह देती हूँ कि दूसरी आत्माएं भी, उत्साह उनका भी बढ़ जाता है। तो हम दैट सोल, मैं वो इंथुजियाज़म और ज़ील से भरी हुई आत्मा हूँ। तो आज ये हम याद रखेंगे एंड विल ट्राई टू practically do it, we'll try to implement it in our actions. Om Shanti.